एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हेयर ग्रोथ साइकिल। इससे पहले मैं हेयर का बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात कर चुकी हूँ विद डायग्राम। तो अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि पहले आप वो वीडियो देखिए, क्योंकि उसके बाद आपको ये पूरा टॉपिक बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर है, मेन स्ट्रक्चर के बारे में बात है। ठीक, तो अगर आपने इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। एंड नाउ जस्ट स्टार्ट। ठीक है, तो हेयर ग्रोथ साइकिल हमारे 4 फेजेस में डिवाइडेड है। पहला है एनाजन, फिर कैटाजन, टीलोजन एंड एक्सोजन। सो एनाजन, कैटोजन, टीलोजन, एक्सोजन, ये 4 फेजेस हैं जिसके थ्रू हेयर ग्रोथ साइकिल चलती है। ठीक, तो ये टॉपिक कराने से पहले आप पहले एक बेसिक डायग्राम समझ लीजिए, उसके बाद आपको ये थ्योरी इजीली समझ आ जाएगी अगर वो आपको डायग्राम आ गया, क्योंकि वो मेनली वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहीं से स्टार्ट करते पहले। देखिए, एनाजन में क्या होता है, जो हमारा हेयर फॉलिकल है वो हमारी ब्लड वेसल्स से कनेक्टेड होता है, जिससे इसको नरिशमेंट मिलता रहता है। तो ये रेड वाली है ब्लड वेसल्स और ये हैं ब्लू वाली नर्व्स। तो जो हेयर फॉलिकल है, हेयर रूट है, वो किससे कनेक्टेड है? हमारे ब्लड वेसल से कनेक्टेड है, जिससे हमारे हेयर को नरिशमेंट मिलेगा और वो ग्रो करेगा। ठीक है, कैटाजन में क्या होता है, जो हमारा हेयर फॉलिकल है, जो नीचे का पार्ट है, वो हट जाएगा हमारे नर्व से, और जो उसका जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है वही यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। दूसरा जो हेयर है वो उस एरिया से हट जाएगा, वो नर्व से कनेक्टेड नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखिए टीलोजन में क्या होगा, एक और हेयर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इस फेज़ में हमारा जो हेयर है वो निकल जाएगा, फॉल आउट हो जाएगा, जड़ नहीं जाएगा इस फेज़ में, बट हाँ हमारा न्यू हेयर का फॉर्मेशन होने लगेगा और ये हेयर कम्प्लीटली नरिशमेंट से दूर है। ठीक है, कुछ लोग टीलोजन और एक्सोजन को एक कंबाइंड फेज में कन्वर्ट कर देते हैं, बट आप इसको अलग अलग ही पढ़िएगा क्योंकि इसके 2 फेजेस भी हैं कुछ जगह पे। ठीक है, एक्सोजन में क्या होगा, हमारा जो न्यू हेयर है वो डेवलप कम्प्लीटली होने लगेगा और जो पहले वाला हेयर है वो निकल जाएगा बाहर। इसको हम कहते हैं शेडिंग फेज। तो 4 फेज थे, एनाजन, कैटाजन, टीलोजन एंड एक्सोजन। आप देख सकते हैं एनाजन, कैटाजन, टीलोजन एंड एक्सोजन। अब देखिए, एनाजन को हम ग्रोथ फेज भी कहते हैं। इन सब फेज का दूसरे नाम ज़रूर हैं, तो आप उनको याद कर लीजिएगा। तो एनाजन को हम कहते हैं ग्रोथ फेज, इस फेज में हमारा लेंथ ऑफ हेयर डिटरमाइन होती है। हमारे यहाँ पे ही लेंथ बढ़ती है हेयर की, इसके पहले नहीं बढ़ती है ना इसके बाद बढ़ती है, क्योंकि यहीं पे हमारे जो हेयर्स हैं वो ब्लड सप्लाई के कॉन्टैक्ट में होती हैं। 2 से 7 साल का ये फेज़ होता है, बहुत टाइम चलता है। हेयर ग्रो अराउंड हाफ अ इंच एवरी मंथ। हर महीने में हमारा जो हेयर की साइज़ है, जो लेंथ है, वो सिर्फ हाफ अ इंच ही ग्रो होगी, और ये समर्स में ज़्यादा होती है, विंटर्स में कंपैरेटिवली कम होती है। ठीक है, अब जो हमारा नरिशमेंट है हेयर फॉलिकल को, वो किसके थ्रू मिलता है? ब्लड सप्लाई के थ्रू, जिससे हेयर की ग्रोथ होती है। ये हो गया एनाजन। मैंने इसमें क्या बताया कि जो हेयर फॉलिकल है वो ब्लड सप्लाई के कांटेक्ट में होता है, जिससे हेयर ग्रोथ होती है। समर्स में ज़्यादा होती है, विंटर्स में कम होती है। हर मंथ हमारा हाफ अ इंच हमारा हेयर की ग्रोथ होती है। 2 से 7 साल का ये फेज़ है, और इसी फेज़ में हमारी जो हेयर की लेंथ है वो डिटरमाइन होगी। फिर आता है कैटाजन, जिसको कहते हैं ट्रांजिशनल फेज़। इसमें हेयर फॉलिकल जो है हमारा, जो ब्लड सप्लाई है उससे हट जाएगा, मतलब डिटैच हो जाएगा। डिटैच मतलब छूट जाएगा, किससे? नरिशिंग ब्लड सप्लाई से। इसलिए यहाँ पे अब हमारा हेयर ग्रोथ नहीं होगा। दूसरी बात, ये जो फेज़ है ये 2 वीक के लिए, 2 हफ्तों के लिए चलेगा। पहले वाला था 2 से 7 साल, और ये सिर्फ 2 हफ्ते का है, मतलब नियरली 10 डेज़ का ये फेज़ होता है, ट्रांजिशनल फेज़। ठीक है, अब लास्ट, इसके बाद थर्ड है हमारा टीलोजन, जिसको हम रेस्टिंग फेज़ भी कहते हैं। इस फेज़ में क्या होता है, ये हमारा 3 महीने का फेज़ होता है। ठीक है, अराउंड 10 to 15 ऑफ द हेयर्स आर इन दिस फेज़। मतलब 10 से 15% जो हमारे टोटल हेयर्स हैं उसमें 10 से 15% जो हेयर्स हैं वो इसी फेज़ में होते हैं। वाइल ओल्ड हेयर्स आर इन रेस्टिंग फेज। अब जो पुराने बाल हैं, जो पहले के जो एनर्जी की दोनों फेज कंप्लीट कर चुके हैं, अब वो किस में होंगे? रेस्टिंग फेज में, और कुछ हेयर्स का ग्रोथ यहाँ पे चालू हो जाएगा। ठीक है, न्यू हेयर्स का ग्रोथ बिगिन हो जाएगा, तो हमारा एक तरफ ग्रोथ फेज आ जाएगा और एक तरफ रेस्टिंग फेज चल रहा होगा। अब ये देखिए, हेयर्स डोंट ग्रो इन दिस फेज बट दे डोंट यूजली फॉल आउट इधर। मतलब ना तो यहाँ पे न्यू हेयर्स बिल्कुल बन जाते हैं प्रॉपर्ली, और ना ही वो टूट जाते हैं, मतलब दोनों ही नहीं है, बीच का फेज़ है, तो इसे रेस्टिंग फेज़ कहते हैं। प्लस अब आप ये नहीं कह सकते कि हमारा हेयर्स में ये होता है कि एक हेयर बन रहा है, मतलब सब हेयर्स का एक से ज़्यादा लाइफ साइकिल नहीं है ना, वरना तो ऐसा होगा ना, जब रेस्टिंग फेज़ और एक्सोजन आएगा तो हम पूरे तरीके से हमारे बाल हट जाएंगे, सारे गायब हो जाएंगे, तो ये तो नहीं होता है। तो इसलिए हर हेयर का अपना अपना ये फेजेस चल रहे होते हैं, तभी हमारे कुछ बाल टूटते हैं और कुछ नहीं टूटते हैं। वो इसी वजह से होता है, क्योंकि हमारे कुछ बालों का कभी ग्रोथ फेज चल रहा होता है और कुछ का रेस्टिंग फेज चल रहा होता है। इसलिए जिनका रेस्टिंग फेज होता है वो कुछ टाइम बाद टूट जाते हैं, और जिनका ग्रोथ फेज होता है वो बढ़ते रहते हैं। ठीक है,
ये याद रखिएगा कि इस फेज़ में ना तो हेयर ग्रो करते हैं और ना ही टूटते हैं। ये होता है हमारा टीलोजन, जिसको हम रेस्टिंग फेज़ कहते हैं। अब लास्ट है हमारा एक्सोजन, जिसको हम कहते हैं शेडिंग फेज़। इसमें जो हेयर है वो हमारा टूट जाता है। एक्सटेंशन और पार्ट ऑफ टीलोजन स्टेज, जो भी हमारा जो टीलोजन स्टेज है उसका ही ये थोड़ा सा ब्रॉड वर्जन है। इसमें जो हमारा हेयर है वो हमारा स्कैल्प से टूट जाता है, शेड हो जाता है। लूजिंग 50 to 100 हेयर्स पर डे इज़ नॉर्मल, मतलब अगर आपके 50 से 100 बाल हर दिन टूट रहे हैं तो वो नॉर्मल है, पर अगर इससे ज़्यादा टूटते हैं तो उसे हम हेयर फॉल कंसिडर करते हैं। ये हमारे 4 फेजेस फिर से बता देती हूँ। एनाजिन में हमारा ब्लड सप्लाई से हमारा बाल कनेक्टेड होता है, जिसकी वजह से हमारे जो हेयर की ग्रोथ बढ़ती है। कितने टाइम का होता है ये? 7 साल तक का होता है, 2 से 3 से 7 साल तक। कैटोजन हमारे 10 दिन 2 वीक्स का होता है, और इसमें क्या होता है, जो हमारा हेयर फॉलिकल है वो ब्लड सप्लाई से दूर हो जाता है, जिसकी वजह से अब यहाँ पे हेयर की लेंथ इंक्रीज़ नहीं होती है। टीलोजन में न्यू हेयर फॉलिकल डेवलप होने लगता है और ये हेयर रेस्टिंग फेज में चला जाता है। ना तो इसमें नया न्यू हेयर प्रॉपर्ली बन जाता है और ना ही ओल्ड हेयर शेड हो जाता है। दोनों के बीच का फेज़ है जिसको कहते हैं टीलोजन। और एक्सोजन में हमारा जो ओल्ड हेयर है वो शेड ऑफ हो जाएगा और जो न्यू हेयर का डेवलपमेंट वो जो हो स्टार्ट होने लगेगा। ठीक है, ये 4 फेजेस में हेयर ग्रोथ साइकिल डिवाइडेड है। यहाँ पे आपका हेयर का टॉपिक भी कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है ओरल कैविटी, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।